वो ये है कि आप जितने भी आपके बाकी सवाल आपने कर लिए ना, उसमें से एक एक लाइन पकड़ो, ठीक है, हर सवाल के अंदर से उसको थोड़ा सा घुमाओ, फिर थोड़ा बहुत लिख कर मैं अपना वो 4 नंबर का जो मतलब 4 लाइनों का सवाल मैं क्या करूँगा, पूरा करूँगा। ना करने से तो बेहतर है, यस और नो। हाँ, तो मैं वो तरीका बताने लगा हूँ कि जिससे एग्जामिनर आपकी मर्ज़ी से आपका पेपर चेक करेगा। अगर आपको चीज़ नहीं भी आती है ना, तो आप अपने मार्क्स को उठा सकते हो, फिर अपने पेपर को अच्छा दिखाकर। अच्छा जी, तो आज मैंने आप लोगों को ना कुछ ऐसी बातें बतानी है जो कि आपको बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है। ठीक है, 4 साल 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर में कितने नंबर थे? 1060। मैट्रिक में कितने थे? 1052। ये बहुत कम होता है, ठीक है, कि एक बच्चे के मैट्रिक में आपने देखा होगा कि 8 साल बोर्ड में टॉपर आते हैं 1090 मार्क्स वाले, 1100 मार्क्स वाले, लेकिन कभी सेकेंड ईयर में जाकर या फर्स्ट ईयर सेकेंड में कभी नाम सुना उनका कि उन्हीं बच्चों ने टॉप किया हो दोबारा से? नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ है ना जो कि मैट्रिक में और इंटर में डिफरेंस है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ थी, ठीक है, जो कि मैंने उन 3-4 सालों में सीखी है, जिससे मैंने अपने मैट्रिक में और इंटर में नंबर में डिफरेंस लेकर आया हूँ। ठीक है, इंटर में मेरे क्या नंबर थे? ज़्यादा नंबर थे। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, उनमें से मेन जो 4 बातें वो मैंने यहाँ पर लिखी है, वही मैं आप लोगों को भी बताने वाला। ठीक है, एक तो है ना कि बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है, बच्चा जिसने पूरा साल मेहनत की है, कुछ बच्चे जिन्होंने बिल्कुल एंड पर आकर पढ़ा, ठीक है, लेकिन जो ये बात बताने लगा हूँ, एक बच्चा जो कि पेपर छोड़ कर आता है। ठीक है, आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं करते हैं, और एक है जो पूरा अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, दोनों वो चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है, और दोनों इसका रिजल्ट देखना बाद में जाकर। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो है हमारे पास, ये तो बहुत मरतबा मैं आपसे कहता हूँ कि पेपर को क्या नहीं करके आना, छोड़ कर नहीं आना। ठीक है, पेपर को कभी भी नहीं छोड़ना, एक सवाल भी। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में मैं बताऊंगा कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि पेपर में कोई सवाल छोड़े, कोई आता नहीं होता, तो फिर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने आपको कितनी मतलब बताया कि पेपर किसने चेक करना है? आपने चेक करना है क्या? एग्जामिनर ने करना है ना। तो आप एग्जामिनर के लिए इतनी आसानी क्यों पैदा कर रहे हो कि ये 5 सवाल थे, उसमें से आप 3 करके आ रहे हो, 2 छोड़ आते हो। तो अगर करके आओगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलने के चांसेस हैं, लेकिन अगर छोड़ोगे तो क्या नंबर मिलेंगे? 0 तो तब भी मिलना ही है। तो क्यों ना उसको अटैम्प्ट कर लिया जाए। ठीक है, क्या पता उसके थोड़े से नंबर हमें एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, और आपको पता है एक एक नंबर इसके अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है, हमने पेपर को छोड़ना नहीं है। अब दूसरी ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर। ठीक है, और ये मैं मैट्रिक से थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वो चीज़ होती है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो अब ये इस टाइम पर मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आखिरी दिन, क्योंकि अगर मैं आपको पहले बता देता ना, तो आप ये चीज़ हम पर या बाकी चीज़ों पर अप्लाई करना शुरू कर देते। ठीक है, तो हमें तो पता है कि किस टाइम पर क्या चीज़ बतानी है। ठीक है, लेट्स से कि आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, लास्ट में जाके ना आपको कोई क्वेश्चन है वो नहीं आता, आप क्या कर सकते हो। मैं साइंसेस में ज़्यादा ये बात है। ठीक है, लेट्स से कि ये वाला सवाल है, कोई भी XYZ सवाल है, मुझे नहीं आता बिल्कुल। अब वो सवाल लास्ट में करते हैं जो मैं नहीं आ रहा होता, हम शायद उसकी जगह छोड़ देते हैं कि चलो बाद में कभी याद आया तो कर लेंगे। आपने क्या करना है, अगर एक ऐसा सवाल है जो कि बिल्कुल याद नहीं आ रहा, आपने ये चीज़ तब जाकर करनी है पेपर के अंदर, अभी इसको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, वो ये है कि आप जितने भी आपके बाकी सवाल आपने कर लिए ना, उसमें से एक एक लाइन पकड़ो। ठीक है, हर सवाल के अंदर से उसको थोड़ा सा घुमाओ, फिर आपको पता होगा पेयरिंग के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आता है चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आपने सवाल जो आपको नहीं आता वो भी 2 चैप्टर में से ही होगा, और उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके आते भी होंगे आप लोगों को। तो आपने क्या करना है, उन दोनों बाकी जितने भी क्वेश्चंस करनी, एक एक लाइन पकड़नी है, उनको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करना है। ठीक है, अब आपको टेढ़ा मेढ़ा करना तो आता ही है। ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दी हमने, थोड़ा सा हल्का सा उसको घुमा कर लिख दिया, एक्टिव पैसिव यूज़ कर लिए। ठीक है, ये तो आप पढ़ कर आए हो, तो मतलब वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज करनी है। हर सवाल 4 सवाल की अगर आप वर्डिंग एक एक लाइन की चेंज करते हो, तो आपका 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो बजाय कि उस क्वेश्चन को छोड़ कर आने के, आप बाकियों का थोड़ा सा सहारा लेकर अपना उसका आंसर लिख सकते हो। क्या करोगे, सवाल की हेडिंग तो आपको बनानी आती है, तो लेट्स से जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो मुझे नहीं आता, मैं सवाल पढ़ूंगा उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो मुझे आता नहीं है, मैं उसकी क्या करूँगा, हेडिंग बनाऊंगा बिल्कुल ऐसा थोड़ा नीट करके। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से थोड़ा सा मटेरियल लूँगा, थोड़ा सा घुमा फिरा कर, थोड़ा बहुत लिख कर मैं अपना वो 4 नंबर का जो मतलब 4 लाइनों का सवाल मैं क्या करूँगा, पूरा करूँगा। ना करने से तो बेहतर है, यस और नो। हाँ, तो दूसरी चीज़ होगी हमारे पास कि हम कोई सवाल छोड़कर नहीं आएंगे, और दूसरा क्या करेंगे, अगर नहीं आता है तो हम बाकी क्वेश्चन में से थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेकर अपना सवाल पूरा कराएंगे। अब तीसरी चीज़, अब ये चीज़ ना सर को भी पता नहीं, शायद पता है कि नहीं। ठीक है, मैंने इस चीज़ को कॉलेज के अंदर बड़ा ज़्यादा फॉलो किया। ठीक है, अब ऐसे ही नंबर नहीं आगे पीछे हो जाता है।
वो ये पेपर प्रेजेंटेशन के ज़रिए ना हम खुद देखो, एक बात है, सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या आप चाहते हो कि एग्जामिनर अपनी मर्जी से पेपर चेक करे या आपकी मर्जी से आपका पेपर चेक करे? आपकी मर्जी से करे। तो मैं वो तरीका बताने लगा हूँ कि जिससे एग्जामिनर आपकी मर्जी से आपका पेपर चेक करेगा। आप उसको बताओगे कि ये सवाल ऐसे चेक करो, ये सवाल ऐसे चेक करो, आप तो वहाँ नहीं प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सी चीज़ है आपकी वहाँ पे? पेपर। अब पेपर प्रेजेंटेशन में हम किन किन बातों की ज़्यादा करते हैं बात? हेडिंग बना लो, ठीक है, थोड़ा नीट कराओ। लेकिन आज मैं थोड़ी और चीज़ बताने लगूँ, हाँ, मेन पॉइंट, ठीक है। अब देखो, हम जब पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर भी आपको इतनी मतलब पेपर चेक किया, अब जिस बच्चे ने बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, जिस तरह हम कहते हैं एक थ्योरी लिख कर आ गए, थीसिस लिख दिया पूरा, उसमें कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं किया। अब मेरी मर्जी होगी एज एन एग्जामिनर कि मैं क्या करूँगा, जो जिस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करूँ पढ़ूंगा। आपको पता है दुनिया में कोई एग्जामिनर या चेकर ऐसा नहीं होगा जो कि पूरा सवाल पढ़े। क्या करेगा, शुरू के 1-2 लाइनें बीच में चलकर देख लिया, एंड से 1-2 लाइनें पढ़कर ही उसके नंबर दे दिए। तो इसका मतलब है ये कौन चेक कर रहा है? आपकी मर्जी से चेक हो रहा है, एग्जामिनर की मर्जी से? एग्जामिनर की मर्जी से। तो अगर आप लोग अब चाहते हो ना कि आपका पेपर आपकी मर्जी से चेक हो, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उनको क्या कर देना है, मार्कर के साथ लिख देना है। अब जब एग्जामिनर के सामने एक ऐसा पेपर आएगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन लिखे, बेशक आपको वो क्वेश्चन नहीं आता हो, ठीक है, थोड़ा कच्चा पका आता है, ये बिल्कुल भी नहीं आता, या हाँ, जो मैंने बात की क्वेश्चन नंबर 2 वाले पॉइंट के अंदर, ये आपने जरा घुमा फिरा कर लिखा था, आप क्या करो, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कोई वर्ड आ रहा है, अब जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट वर्ड में क्या चीज़ शामिल होती है, डेट शामिल होती है, कोई साइंटिस्ट का नाम है वो शामिल होता है, कोई फॉर्मूला, कोई ऐसे यूनिट, कोई सिंबल, ये चीज़ें। तो जब आप अपने पेपर के अंदर या आपने पूरी ऐसी लाइनें लिख दी, समझोगे ये है नॉर्मल, लिखी जा रहे हैं, लेकिन अचानक से एक बच्चा आता है जिसके पेपर में ना यहाँ पर लेट्स से वेलोसिटी का जो वर्ड है वो हाईलाइट हुआ होता है, यहाँ पर उसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड वो हाईलाइट हुआ होता है, यहाँ पर लेट्स से कोई डेट है वो हाईलाइट हुई होती है। तो आप खुद देखो कि जब आप चेक कर रहे हो, आप 1-2 मिनट में जज बनो, ठीक है, आप एग्जामिनर की तरह सोचो, आपके सामने पेपर आएगा, आप क्या पूरी लाइन पढ़ोगे या सिर्फ जो मेन वर्जन को देखोगे? तो आप क्या कर रहे हो, खुद एग्जामिनर को बता रहे हो कि क्या क्या रीड करना है मेरे क्वेश्चन में से, क्या क्या रीड नहीं करना है। तो और ये भी है ना, मतलब वो ये बहुत थोड़े चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर ना बाकी वाला चीज़ें पढ़े, वो बहुत कम, 99% चांस में क्या होगा, सिर्फ वो इन वर्ड्स को देखेगा, ठीक है, और आपको वहाँ पर डिसाइड कर देगा कि कितने नंबर देने हैं। गॉट माय पॉइंट। आपके सामने एक पेपर आता है जो कि ना, जिसके अंदर से बहुत अच्छा, मतलब मटीरियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ना उसकी राइटिंग सही नहीं है, नीट करके नहीं लिखा हुआ या बहुत अजीब सा लिखा हुआ है, ठीक है। और आपने एक बात याद रखनी है, पूरे बोर्ड के अंदर ना, किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में, इंडिया में चले जाओ, कितने लाखों बच्चे पेपर देते हैं, पाकिस्तान में भी लाखों बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से 85% बच्चे वो होते हैं जो कि ना या तो एवरेज भी होते हैं या तो बिलो एवरेज होते हैं। सिर्फ 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टॉपर्स होते हैं, ठीक है। तो आप हालांकि पेपर नहीं हो, लेकिन आप अपना नाम उन टॉपर्स में लेकर आ सकते हो, सिर्फ किस बेस पर, अपने पेपर की बेस के ऊपर, क्योंकि उस टाइम आपको तो शक्ल देख के नहीं चेक करेंगे ये किसका पेपर है, ठीक है, क्या चीज़ बताएगा, आपका पेपर बताएगा। तो अब आपने चीज़ नोट की होगी कि जो ज़्यादातर एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सर से उतारते हैं पेपर को, बोर्ड का हो जो मर्जी हो, टेस्ट को सर से उतारेंगे, बस जल्दी जल्दी करना होना, लिख के नहीं दे दिया। अब एक टॉपर बच्चा है, ठीक है, उसको पेपर सारा आता है, सारा कॉन्टेंट उसको आता है, लेकिन उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। और एक दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसने अंदर तो कुछ ही तरह खास नहीं लिखा हुआ, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन को फॉलो किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट किए हैं, नीड करके लिखा है। तो आप बताओ, आपके माइंड में क्या परसेप्शन बनेगी कि कौन सा बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला है? हालांकि जिसकी प्रेजेंटेशन क्या है अच्छी है, जिसने बेशक कुछ नहीं लिखा, और जो बच्चा जिसने इतना कुछ लिखा, सारा साल पढ़ा, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस नहीं किया, हैंड राइटिंग पर फोकस नहीं किया पेपर के अंदर, तो माइंड में क्या बनेगा कि कुछ भी नहीं है, ये खाली है। अगर आपको चीज़ नहीं भी आती है ना, तो आप अपने मार्क्स को उठा सकते हो, सिर्फ अपने पेपर को अच्छा दिखाकर। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पता है ज़्यादातर बच्चे, ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ, आपने भी जाना है फर्स्ट ईयर के अंदर, अभी जो बच्चे यहाँ पर टॉप में आएंगे ना इस टाइम, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, आप अपने जो सीनियर्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर बैठ के पूछ लेना, जो जिन्होंने 9 में टॉप किया ना, वो फर्स्ट ईयर के अंदर टेस्ट में फेल हो रहे होते हैं। मेरे खुद, ठीक है, 13 नंबर का पेपर था, 15 वाला बात है, मेरे 16 नंबर आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, हालांकि 10 में कितने थे, 1052। तो फर्स्ट ईयर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है 10th क्लास से, ठीक है। तो उस टाइम मैंने क्या चीज़ पे फोकस किया, मैंने कहा अगर कंटेंट समझ नहीं ना आ रहा, कंटेंट से नंबर नहीं आ रहे हैं, तो चलो दूसरा तरीका बनाओ, दूसरा वेपन निकालो। कौन सा वाला? प्रेजेंटेशन वाला वेपन। मैंने दोबारा से उर्दू की हैंड राइटिंग को स्टार्ट कर दिया, पेपर को नीट करना, अंदर कुछ भी नहीं लिखा इतना, ठीक है, मुझे पता है ना, बाकी को तो नहीं पता, या तो जो चेक कर रहा है, चेक करने वाले को मैंने बता दिया क्या क्या चेक करना है, भाई मेरे इस क्वेश्चन में से ये चेक करना, ये चेक करना, ये क्या चेक करना, बस पढ़ना नहीं है मेरा पेपर,
और आपको पता है एग्जामिनर पूरे पेपर पढ़ता भी नहीं है। तो अगर आप उसको ऐसे उठा के डायरेक्ट कर दोगे कि ये है, ये चीज़ें पढ़नी है, तो आपको नंबर एग्जामिनर के हिसाब से मिलेंगे, अपने हिसाब से मिलेंगे। ठीक हो गया? ये चीज़ इससे अगला चौथा पॉइंट, वो इससे ज़्यादा मजे क्या, और वो बहुत ज़्यादा मैंने आज तक कभी नहीं आपको बताया होगा। जब आप कोई भी चीज़ पूरे पेपर में प्रेजेंट के साथ कर रहा हूँ, गलती से क्या होता है, जिस यहाँ पे एक वर्ड है उसको मैंने गलत लिख दिया, मैंने क्या कर दिया, काट दिया। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है ना काटने वाला, ये सिखाते हैं कि जी आपने ब्रैकेट्स लगा दे, थ्रोस लगा दें। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ जी। तो अब आपने क्या करना है, आपसे अगर लेट से ये वेलोसिटी था, इसके स्पेलिंग में ये स्पेलिंग लेट से लिखे गए हम, ठीक है, आपने इसको चेंज नहीं करना। अगर आपसे पेपर में गलती हो जाती है, आपने वो गलती ना ही काटनी है, ना ही उसको हल्का से भी टच करना है, छोड़ के आगे चले जाना है। देखो क्या बताया स्टार्टिंग वाले पॉइंट की बात कि एग्जामिनर सारा पेपर चेक नहीं करते हैं। ठीक है, आप उनको बताओगे कि क्या चेक करना है क्या नहीं। अगर तो आप यहाँ पे ऐसे कट मार दोगे तो आप एग्जामिनर को क्या बता रहे हो कि ये देखो ये मैंने गलती की है, इसको चेक करो। ठीक है, एग्जामिनर के सामने लेकर आ रहे हो, एक मतलब चेक कर ली। ठीक है, अब जिसको कटिंग की आदत है ना, उसके बीच में कहीं ना कहीं गलतियाँ होती जाएंगी, वो करता रहेगा। तो अब एग्जामिनर के माइंड में ये परसेप्शन बनेगा कि यहाँ पे से बच्चे ने गलती की है ना, मतलब इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था, इससे गलतियाँ कर रहा है। अब आगे बेशक आपने गलती नहीं भी की होगी, लेकिन वो आपको मार्क्स अपने हिसाब से देगा कि शायद ये बच्चा आगे भी इस तरह की गलती की हो। हाँ, ये है कि अगर वो चलो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस में चले जाओ कि चलो एग्जामिनर पढ़ भी लिया, क्या कर लेगा, नंबर काटेगा ना। काटोगे, उसको गंदा मंदा करोगे, तब भी तो वो नंबर काट ही रहा है ना। तो क्यों ना थोड़ा सा सेफ साइड पे चले जाए। तो समझ आ रही है? तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। कौन कौन से? क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो आता है वो भी, जो नहीं आता वो भी। और शुरू में कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि आते हैं, जो अच्छे आते हैं। बाद में हम उन क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें थोड़ा डाउट है, जिसमें नहीं आता। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ये इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसे ही करो कि भाई आप क्वेश्चन याद ना करके जाओ, बाद में ये काम करो। हर बार ये चीज़ काम भी नहीं करेगी। ठीक है, ये नहीं कि गारंटी है। हाँ, हम लक पर छोड़ हैं। ठीक है, लक भी आपको पता है कहीं ना कहीं काम आती है। ठीक है, वैसे 0 नंबर लेने से बेहतर है चलो थोड़ा सा खेल ही लिया जाए। ठीक है, चेकर के साथ खेल लिया जाए, चेकर की साइकोलॉजी। ठीक है, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट होता है, पहले मैं पढ़ता था, मुझे नहीं पता था अच्छा जी कैसे चेक होता है। लेकिन जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो पता चला यार कौन इतना ज़्यादा सर का पाए एक सवाल के एक वर्ड को चेक करने पे। ठीक है, अब एक टीचर है, ठीक है, मैंने 1000 पेपर चेक करने हैं, अब मैं कितने की बच्चों के एक पढ़ लूँगा। आपको मैंने बताया 85% बच्चे या तो एवरेज होते हैं या तो बिलो एवरेज, इनका पेपर देख कर दिल ख़राब हो जाता है। तो अगर इतने ज़्यादा गंदे पेपरों में एक पेपर ऐसा निकल कर आता है जिसके स्टार्टिंग वाले 1-2 पेज बड़े प्यारे से करके लिखे, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट किए हैं, उसको सारा नहीं पढ़ना पड़ा, सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी पड़ी जो आप बता रहे हो। ठीक है, तो वो नंबर कैसे देगा, ऐसे चलता जाएगा। चौथा पॉइंट क्या पढ़ा, कहीं भी कैंसलेशन हो रही है तो उसको क्या कर देना है, छोड़कर वैसे ही चले जाना है, आगे चले जाना है। ठीक है, 99.9% चांस है कि उसकी नज़र पड़ेगी नहीं उसके ऊपर, उस गलती पर। ठीक है, गलती नज़र कब पड़ेगी, जब आप उसको काटोगे, उस पर हल्का सा भी कट लगाओगे। आपको पता है हल्का सा भी पेज पे कट लगाओ, सबसे पहले नज़र उस पर जाती है, बाकी बेशक सही लिखा या नहीं लिखा। तो एक परसेप्शन बनता है कि यार यहाँ पर गड़बड़ है, और आगे भी शायद गड़बड़ हो सकती है। तो वो फिर उस हिसाब से उस माइंडसेट के साथ पेपर चेक कर रहा होता है। तो अगर उसका पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन बगैर किसी कटिंग के मिलेगा, वो तो आपको पता है कि आपने गलत लिखा या नहीं लिखा, उसको तो नहीं पता। उससे तो वो दिन उसको सामने नज़र आ रहा है, जो जिस पे उसकी नज़र जाएगी उसने उसको सच मानना है, इस पर नहीं जाएगी वो उसको छोड़ देगा। ठीक हो गया? तो हमने कैंसिलेशन क्या करनी है, नहीं करनी है। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसकी बेस पर मैंने इंटर में मैट्रिक से, हालांकि इंटर ज़्यादा टफ होती है मैट्रिक से। ठीक है, आप अभी जाओगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि मेरी एक बात सच है। ठीक है, तो आपको खुद इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगी, और आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो आगे, फिर इन बातों को इंटर में यूज़ कर सकते हो और आपको फ़ायदा करेंगी, और बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा करेंगी। देखो खेल ही रहे हो ना, जो कोई बच्चा कहेगा ना मैं जी आज तैयारी करना शुरू करता हूँ, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं आज, मेरा परसों एग्जाम है, आज मैं तैयारी शुरू करूँ। नहीं, अब आप तैयारी नहीं कर रहे, आप या तो आपसे रिवाइज करोगे या तो उसको छोड़ दोगे। बस ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब तैयारी स्टार्ट से करना इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, तो जितनी आपकी तैयारी होगी वो एक साइड पर है। अब ये उसके ऊपर आप ये काम कर रहे हो, ये मैंने आपको 4 बातें बताई हैं।